हाय फ्रेंड्स। इस सावन के महीने एक चीज याद रखिएगा। जब आप शिवलिंग पे जाएं, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, पूजा अर्चना करने, एक नया मौली लेके जाना। मौली मतलब लाल धागा, कलावा या कलेवा भी जिसे बोलते हैं हम। वो एक नई रोल आप लेके जाओ और शिवलिंग और माँ पार्वती, शिवलिंग के पास माँ पार्वती की मूर्ति होती ही होती है, दोनों का गठबंधन जरूर करें। हर किसी के लिए बोल रही हूँ, जिनको शादी मैनिफेस्ट करनी है, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। जो नॉर्मल भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर गठबंधन करें। गठबंधन कैसे करना है? आपको शिवलिंग और माँ पार्वती को एक धागे से बांधना शुरू करना है और 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेट के धागे में गांठ लगा के ये मौली, ये रोल वहीं छोड़ देंगे आप। और माँ से प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी शादियों के लिए कि हो जाए जल्दी, जो शादीशुदा है वो अपनी शादीशुदा लाइफ अच्छी रहे, स्ट्रांग रहे, स्टेबल रहे, कमिटेड रहे, एक दूसरे के लिए लॉयल रहे, फेथफुल रहे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये मैं हर साल बताती हूँ और फिर से इस साल भी बता रही हूँ। जो मंदिर नहीं जा सकते वो अपने घर में ही अपने गमलों में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं और वहां पे भी एक छोटी सी आकृति माँ पार्वती की साथ में बना करके उसका भी गठबंधन आप कर सकते हैं। और ये गठबंधन इस सावन जरूर करें। आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है इससे। इस धागे में वो शक्ति है। बाकी हमारी आस्था, हमारी अपनी श्रद्धा, वो सबसे मजबूत है। उस पर विश्वास रखना है आप सबको। ठीक है, ये एक रिचुअल करेंगे साथ में। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सक्सेस स्टोरी की जिसमें ना पहले तो इनके पर्सन ने साफ साफ मना कर दिया कि उनको ना शादी करनी है, ना शादी से रिलेटेड कोई बात करनी है, ना कमिटमेंट देना है। इसके बाद इन्होंने काफी सारे प्रेयर्स किए हैं, जिसमें कि सेंट रीटा, सेंट एक्सपेडाइट, मास्टर मर्लिन वुल्फ, कितनी सारी प्रेयर्स हैं। और एक पॉम्बा जेरा, उनकी भी प्रार्थना की है। ऑफरिंग बोली, ऑफरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई शायद इनसे, वो इन्होंने सक्सेस स्टोरी में मेंशन किया है। बट बाद में जब अच्छे से प्रेयर किया है तो फिर जो इंसान शादी के नाम से भी दूर भाग रहा था वही इंसान वापस आया, सॉलिड कमिटमेंट दी है अब शादी के लिए और अपनी जिंदगी साथ बिताने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रार्थनाएं काम नहीं करती, एनर्जीज काम नहीं करती। जो लोग ये सोचते हैं ना कि इतने सारे प्रेयर्स हैं, कौन से प्रेयर करें, जिनको अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है वो एक प्रार्थना करके हार नहीं मानते। वो निरंतर अपनी कोशिश जारी रखते हैं और फिर अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने किया और अब इन्होंने अपनी मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर ली है। यहाँ पे ये जो मैं वीडियो आपको बता रही हूँ इसमें पॉम्बा जेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉम्बा जेरा का स्पेल, पॉम्बा जेरा के प्रेयर दोनों ही मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप YouTube के सर्च में पॉम्बा जेरा बाय सुमन शर्मा लिखना, आपको वीडियो मिलेगी। जो भी लोग रिलेशनशिप में परेशान हैं या जिन्होंने पहले पॉम्बा जेरा के स्पेल किए हैं, काम नहीं करा या कनेक्ट नहीं कर पाए, उनको भी बोलूंगी आप लोग हो सके तो इस सोमवार को या सावन के ये जो सोमवार चल रहे हैं ना, इनकी वाइब बड़ी हाई है। ओके, तो अब इन सावन के सोमवार में एक सोमवार में आप जरूर से बैठ करके पॉम्बा जेरा का स्पेल कर लीजिए। मिडनाइट करते हैं, पूरा तरीका उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत आसान है, आप YouTube के सर्च में डालिए, सब कुछ आसानी से हर वीडियो अवेलेबल होगी आपको। राइट, वो पॉम्बा जेरा स्पेल आप कर सकते हैं अपने अपने रिश्ते के लिए। इसके साथ बाकी सारी विशेष के लिए हम पूरे सावन के महीने आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने शिवोहम नाम दिया है आप लोगों को पूरे महीने जाप करने के लिए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, गंगा जल का बहुत महत्व है पूरे सावन में। जितने भी कावड़ होते हैं सब गंगा जल लेकर के कांवरिया जा रहे होते हैं, तो गंगा जल की इतनी महत्वता बढ़ जाती है इस टाइम। आपके सबके घरों में गंगा जल होगा ही। थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लेकर के अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोलिए उसमें, और फिर वो गंगा जल आप पिए, बिल्कुल जरा सा हाथ में लेके अफर्म करें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट विशेस है। शिव जी की आराधना के साथ, शिव शंकर का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, अफर्मेशन देते हुए वो पानी, वो जल आप नहाने के बाद ग्रहण करेंगे। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि दिन में जब मन किया हम गए गंगा जल लिया और ले लिया, नहीं। सुबह नहाने के बाद एकदम प्योर शुद्ध है, आपका ऑरा पूरा क्लीन हो चुका है,
आप जाइए अपने जहाँ पे भी गंगा जल है वहाँ पे आप थोड़ा सा ले लो, और अगर जिसके पास नहीं है, आजकल मिलता है गंगा जल मंदिरों, आपको पूजा के शॉप पे मिल जाता है आसानी से, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर इन केस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे ना आसपास है ना हमें कहीं से लेने की जगह है, फिर हम क्या करें? थोड़ा पानी ही ले लो आप, और पानी को ही अज्यूम करो कि यही गंगा जल है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो सुना है ना? बस अपने मन में वो भाव लाओ आप उस पानी के लिए, और फिर उस पानी को अफर्म करो, पर होना चाहिए पानी अंजलि में, ग्लास में बात नहीं कर रही हूँ। सो आप थोड़ा अपने हथेली में पानी लेंगे, उसको अफर्म करेंगे और वो पानी आप पी लेंगे। ये आप हर दिन कर सकते हैं पूरे सावन में, या कम से कम एक सोमवार तो आप जरूर से करो। सिर्फ एक अंजलि पानी, और आप अपनी एक विश को अफर्म करके पिएंगे। अगर बहुत सारी मल्टीपल विशेस हैं तो आप रोजाना अलग अलग विश के लिए कर सकते हैं, राइट? सो ये सारी टेक्निक्स आपको मदद करेंगी, आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली बढ़िए, राइट? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।